Hello, we are back, and this episode will continue the explanation of the poem John Keats, कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि हिंदी में इनका पार्ट है। आपको लास्ट एपिसोड में बताया था मैंने। जॉन कीट्स died very young and these lines are of a larger poetical romance। एक बड़ी पोएम है उनकी जिसका नाम है एंडीमियन। एंड I also told you how a thing of beauty is a joy forever। यानी कि एक जो चीज है, कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसी क्वालिटी हमारी लाइफ में, एनी सच क्वालिटी विच गिव्स अस हैप्पीनेस, विच गिव्स ऑलवेज मेक्स अस हैप्पी। ठीक है, जो हमेशा हमको खुश रखती। We always find pleasure in playing cricket. We always find pleasure in talking to someone। हमको बहुत खुशी होती है जब हम स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, मूवीज देखते हैं, गाना गाते हैं, खाना बनाते हैं, किसी को कुकिंग की हॉबी है। तो दीज हॉबीज रिमूव द ग्लूम। जो ग्लूमी डेज एंड ओवर डार्क एंड वेज उसने लाइन यूज की थी कि ये हमारी लाइफ से क्या निकालते हैं, ये हमारी लाइफ से ग्लूमीनेस को निकालते हैं। जब हम हॉबीज को प्रैक्टिस करते हैं, हम बहुत बिजी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, और किसी कोई फ्रेंड आया, बोले चलो क्रिकेट खेलने चलें, आओ चलो गाना गाते हैं, ठीक है, या हमने कोई गाना कहीं सुना गाते हुए तो हमारा मन करने लगा, तो दिस चेंजेस आवर मूड, है ना। ये हमारा मूड चेंज कर देता है। इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग बेटर, ओवरकमिंग दैट ग्लूम, द सैडनेस ऑफ अवर लाइफ। तो दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमने मेड और सर्चिंग पर एंड किया था पिछली बार। मीन्स दैट वी आर सपोज टू सर्च, वी आर सपोज टू थिंक ऑफ। तो वेलकम टू द रॉन्डेवू इंग्लिश विद अंकुर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड फर्दर। तो हमको सोल सर्चिंग करनी है, हमको मेथड्स फाइंड आउट करने हैं। वी हैव टू रिमूव द सेल्फिशनेस, द मटेरियलिज्म ऑफ आवर लाइव्स। एग्जैक्ट वर्ड मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म मीन्स हमेशा पैसे के बारे में, फायदे के बारे में सोचते रहना। कभी दूसरों के बारे में सोचो, कभी कुछ अच्छा करने के लिए सोचो, कभी किसी की मदद करने के लिए सोचो। ये दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ पोएम। यही कह रही है that sometimes we should also think about others, sometimes we should think to do something better for the society, for the people। कुछ तो अच्छा काम करें हम लाइफ में, ताकि हम अपने ही नहीं दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सके, उनको भी खुश रखें। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, उसके बाद yes in spite of all some shape of beauty moves away the ball। तो जो हमने कहा था, जो हमने अभी लाइन बताई कि ग्लूम है, एस वो गाना सुनाया था आपको ना कि जिंदगी प्यार का गीत है, गाना सुनाया था, हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर, गम का सागर भी है। तो अगर खुशियां हैं तो गम भी है ना। वो एक और आता है, गाना याद आ रहा था मुझे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। तो अगर हम चीजों से प्यार करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, if we will care for them, they will also care for us, and the world will be a beautiful place। जैसे कंट्रीज हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है, दे आर वेरी ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, इन द लाइफ डेवलपमेंट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि वहां लोग केयरिंग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, दे अंडरस्टैंड, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वहां 4 या 5 डे वीक है, केवल पूरे 7 दिन काम नहीं करना होता है। तो ये क्यों बनाया गया? सो दैट जो हम पैसा कमा रहे हैं उसको हम खर्च करने के लिए हमारे पास समय तो हो, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम एंजॉय तो कर सकें। कि अगर हम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं या जितना भी कमा रहे हैं, तो हम बैठ कर फैमिली मेंबर्स के साथ समय तो बिता सकें। एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू स्पेंड टाइम विद देम। If we are not able to give even a minute to them, अगर उनको 1 मिनट भी नहीं दे पा रहे, तो बताओ पैसे का क्या करोगे? सिर्फ बैंक में रखोगे? बताओ व्हाट विल यू डू? अंबानी जो है इतना पैसा शादियों में खर्च कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है कि खर्च करने के लिए उनके पास नहीं है, वेज नहीं है, बिकॉज दे आर सेल्फिश इन नेचर।
वो सेल्फिश है, वो ऑल्ट्रुइज्म में नहीं बिलीव करते हैं, फिलैंथ्रोपी में बिलीव नहीं करते। जैसे बिल गेट्स हैं, उन्होंने करोड़ों डॉलर दिए इंडिया में एड्स के लोगों को हेल्प करने के लिए। अजीम प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन उन्होंने दिए हैं। तो ये लोग फिलोसफर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। मीन्स वो सिर्फ अपने बारे में, पैसा तो उनके पास बहुत है, हजारों करोड़ है, बट वो लोगों के बारे में भी तो सोचते हैं। दे ऑल्सो थिंक अबाउट। तो हमारे पास है, मान लो हम 5,000 रुपए महीने कमाते हैं, अगर 1-2 रुपए की, 5 रुपए 10 रुपए किसी को किसी दिन दे देंगे, या हम किसी को खाना खिला देंगे, सो विल बी रियली पुअर। एक वक्त हम मोमोज नहीं खाएंगे, एक वक्त हम फ्रेंच फ्राइज नहीं खाएंगे, चाट खाने नहीं जाएंगे, तो क्या हम गरीब हो जाएंगे? नो, वी वोंट बी, है ना? तो ये इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप। अब सम शेप दोनों वर्ड्स किससे शुरू हो रहे हैं? लेटर एस से। क्या बताया था? जब वर्ड सेम लेटर से शुरू होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? एलिट्रेशन। यस, यू आर राइट बॉयज एंड गर्ल्स, माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर राइट। The alliteration है जब दोनों वर्ड सेम लेटर से शुरू होते हैं। So some shape of beauty moves away the pall या पाल, उसका मतलब होता है डार्क, फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स। तो हमारी जो स्पिरिट्स डार्क हो गई हैं, हम जो मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, तो अगर हम कुछ अच्छा काम कर लें, कुछ अपने उस पैसा कमाने की, सेल्फिशनेस की, सिर्फ हमारा ही फायदा हो, किसी का कुछ भी हो, भाड़ में जाए, इससे सोच से ऊपर आए, तो हम, या हम कुछ क्रिएटिव चीज करें, कुछ सम काइंड ऑफ ब्यूटी, मतलब किसी तरीके की अच्छी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो हम बेहतर बन सकते हैं। ठीक है। सच द सन द मून। ठीक, तो ऐसे ही सन और मून है। तो हाँ, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग है शेडी मून। ठीक। तो जैसे बहुत साधारण सा एक बड़ा जनरल सा एग्जांपल दे दे, बहुत बारिश हो रही, बहुत बारिश हो रही, बहुत ठंडा हो रहा, बहुत ठंडा हो रहा, आप क्या कहेंगे? धूप निकल आओ भाई, बहुत ठंडा हो रहा है। गर्मी बहुत है तो कहेंगे अरे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो वैसे ही पेड़ की छांव किसको अच्छी लगेगी? जो थका आ रहा है, जो धूप में चल रहा है, उसको पेड़ की छांव अच्छी लगेगी। एक किसान खेत में काम करता है, वो एक पेड़ छोड़ देता है, खेत में देखा होगा पूरे खेत हैं दूर दूर तक, लेकिन बीच में कहीं पेड़ लगा होगा। क्यों? बिकॉज आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड इन द सनलाइट, ही वांट्स टू सिट अंडर द सन। तो ये सन मून क्या है? ये सन मून, यहाँ पर आप फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। ये सन मून केवल सन मून नहीं है, ये सन मून वो सारे हॉबीज हैं, क्वालिटीज हैं जो आपको पसंद है करना, जिनसे आपकी ग्लूमीनेस दूर होती है। जब आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, क्या हम लूडो ही सही फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर खेलते हैं, तो क्या होता है? हंसते हैं, बेमानी लूडो खेल रहे, बेमानी कर रहे, गोटी आगे बढ़ा दी, नंबर बढ़ा दिए, थोड़ा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट, तो सब लोग खुश हो रहे हैं, एवरीबडी इज लाफिंग टुगेदर, एंजॉइंग टुगेदर। दिस इज द सन एंड द मून। ये है सन और मून जो हमारी लाइफ को बेहतर बना रहा है। ये सन मून केवल सन और मून नहीं है, मेटोनमी है। मेटोनमी मीन्स जहां पर एक वर्ड सभी के लिए यूज किया जाता है, उसकी जैसी और चीजों के लिए उसमें मेटोनमी होती है। व्हेन वन वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ऑल अदर थिंग्स, तो उसमें क्या होती है? मेटोनमी होती है। ठीक है। फॉर सिंपल शीप, फिर से एलिट्रेशन, एस, एस सिंपल स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एस, शीप स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एस, तो क्या है? एलिट्रेशन है। ठीक। एंड सच आर द डैफोडिल्स। तो स्प्राउटिंग शेडी मून फॉर सिंपल शीप, तो भेड़, जैसे भेड़ का तो एग्जाम्पल दे दिया गया। भेड़ इज जस्ट लाइक यू कैन से एनी पर्सन वर्किंग, लेबरर्स काम करते हैं बिल्डिंग पर, गर्मी में जबरदस्त, इतनी गर्मी थी, 45-46 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री कुछ जगह पहुंच गया, तो उसमें जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, एडवाइजरी तो जारी हो जाती है, बट जो काम कर रहा है वही जानता है। तो उसके लिए वो राहत क्या है? उसके लिए शेड, पानी, ड्रिंकिंग वाटर ब्रिंग्स हिम कंफर्ट। तो ब्यूटी का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं है कि बिल्डिंग बहुत खूबसूरत दिख रही है, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है। नो, दैट इज नॉट ब्यूटी। ब्यूटी इज एनीथिंग विच मेक्स अ लाइफ बेटर, एनीथिंग विच मेक्स अस कंफर्टेबल, एनीथिंग विच गिव्स, विच इम्प्रूव्स अवर डे, जो हमारे दिन को थोड़ा बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, हमको थोड़ा अच्छा लगता है, वो है। ठीक है। वैसे ही डैफोडिल्स,
कोई भी फूल, मेटोनिस में भी है। एंड डेफोडिल्स का मतलब कोई भी फ्लावर, किसी भी गार्डन में आप चले जाइए, ओ वाओ, रोज गार्डन में चले गए, देखा कितना अच्छा लग रहा है, चंडीगढ़ से गार्डन सिटी है, वहां जाइए, वहां अलग अलग तरीके के गार्डन है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है ना। तो जब आप गार्डन में गए तो देखा वाह वो नाइस फ्लावर, तो आप भले ही नेचर लवर ना हो, बट व्हेन यू विल गो टू द गार्डन एंड वॉच दोस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो आपको अच्छा ही लगेगा, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। तो ये छोटी छोटी चीजें, जिसको प्लांटेशन पसंद है, बागवानी पसंद है, उसकी तो बात ही अलग है, बट ये छोटी छोटी चीजें जो हम हमारे अंदर टैलेंट है, कभी मम्मी पापा से पूछिए घर में उनको क्या टैलेंट है, कभी उनके साथ बैठकर गुनगुनाइए गाना, कभी उनके साथ बैठकर कैरम लूडो चेस कुछ खेलिए, जो उनको इंटरेस्ट हो वो करिए, देखिए हाउ ब्यूटीफुल विल बी द लाइफ गाइस, आई गारंटी यू विल रियली एंजॉय। अपने में मत बिजी रहिए, अवॉइड बीइंग बिजी ओनली अमंग योरसेल्फ, कि सिर्फ फ्रेंड्स में बिजी हैं अपने काम में, उनके साथ समय बिताइए, देखिए आई प्रॉमिस यू गाइस, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट बेटर। ठीक है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, तो जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं उसकी, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम चीजों की केयर करेंगे सो इट विल बिकम बेटर। एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make। ठीक है, तो clear rills that for themselves a cooling covert, covert means hidden place, cooling covert दोनों वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं, तो एनोटेशन है यहाँ पर भी। ठीक है, तो जो जैसे पहले था बार क्वाइट फॉरेस्ट, उसी तरीके से कूलिंग कोवर्ट है, जहां पर जो फार्मर है या टायर्ड पर्सन है उसको क्या चाहिए, शेड, तो कूलिंग कोवर्ट इज अ शेड, शेडी प्लेस वेयर अ पर्सन कैन लाई। आपको बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, आप पंखे के नीचे आ गए, हाँ हम जाके सही लगा, ये कहते हैं ना। तो एक कूलर सामने खड़े हो गए, ओ भाई बहुत गर्मी है। So, but when you finally you are standing in front of a cooler or under the fan, then only you are realizing it. तो फैन के अंडर प्रिपरेशन यूज होती है, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस है इन सब चीजों का अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो ये गर्मी से राहत हमको शेड ही तो दिलाएगा। वो शेड फॉरेस्ट का शेड हो सकता है, वो शेड बिल्डिंग से नीचे का शेड हो सकता है, बट खुले से तो शेड ही बेहतर है ना। मिड फॉरेस्ट ब्रेक हो सकता है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक जहां पर हम जाकर हम चल रहे हैं, चलते चलते थक गए, फॉरेस्ट में बैठ गए, आराम कर ली थोड़ी देर, एंजॉय रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्ट ब्लूम्स, वहां पर बैठे हुए हैं, मान लो फॉरेस्ट में ही जा रहे हैं, घूमने गए हुए हैं, तो थक जाएंगे एक समय के बाद, फिर क्या मन करेगा कहीं बैठ जाए, मान लो वहां नदी बह रही है एक सुंदर सी छोटी सी, तो वहां पर हम बैठ गए, कलकल करता हुआ पानी है, ब्यूटीफुल, तो वी विल एंजॉय इट, है ना, हमको वो अच्छा लगेगा। वहां पर कुछ रोज के फ्लावर, ब्लूम मीन्स खिले हुए, तो रोज जो है ब्लूम है, तो वो हमको और ज्यादा अच्छा लगेगा। सो मीन्स टू से इज दैट देयर इज ब्यूटी एवरीवेयर, यू कैन फाइंड ब्यूटी इन नेचर इफ यू आर अ नेचर लवर। आप छोटी छोटी चीजों में, किसी के लिए शेड यानी कि पेड़ों का शेड इनसिग्निफिकेंट है, तो किसी यानी कि मीनिंगलेस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा सबका अलग अलग परसेप्शन है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, तो किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, तो किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, लेकिन कुछ तो अच्छा लगता है, देयर इज ब्यूटी इन समथिंग और दी अदर, कहीं तो ब्यूटी है, किसी चीज में तो है, समवेयर और दी अदर वी आर एंजॉयिंग इट। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स में क्या है, क्या है ग्रैंडर ऑफ द डूम्स में, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है, जहां पर दो ऑपोजिट क्वालिटीज एक साथ मेंशन होती है। ग्रैंडर का मतलब सुंदरता, भव्यता हिंदी में, और डूम का मतलब बिखरा हुआ, टूटा हुआ, तो एक भव्यता है, एक बिखरा हुआ, दोनों एक साथ यूज किए गए हैं, है ना। दोनों ऑपोजिट है, ग्रैंडर मीन्स ग्रेटनेस एंड डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन, okay, disaster। So when both two opposite qualities are used together, उसमें figure of speech होती है oxymoron, ठीक है, oxymoron is the figure of speech in that, ठीक। Such too is the grandeur of the dukes,
ये ग्रैंडर है इसका, सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। तो ग्रैंडर ऑफ द डूम्स मतलब हम पुराने किलों को देखने जाते हैं, टूटे हुए किलों को देखने जाते हैं। उनका भी में एक भव्यता है, यानी कि that destruction is also that bringing us beauty of life, यानी कि sometimes some bad qualities when left, when destructed gives good results। कितना बड़ा मीनिंग है इसका देखिए, कि वैसे तो हम महल देखने जाते हैं टूटे हुए, या कोई भी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, वहाँ के राजा नहीं है। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल ये मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, वो तो दोनों नहीं है, उनकी निशानी है, लेकिन उसकी भव्यता तो है, वो तो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में इंक्लूडेड है। वी एंजॉय इट। तो उसी तरीके से when we leave the bad qualities of our lives become sublime and beautiful। समझ में आया कितनी बड़ी बात? ठीक, तो इसमें कौन सी फिलोसफी थी? ऑक्सीमोरन, because grandeur and doom are opposite qualities। We have imagined for the mighty dead। ठीक है, तो ये जो माइटी डेड, जो पावरफुल लोग थे, जैसे हम पढ़ते हैं बड़े बड़े रूलर्स के, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वी रेड अबाउट अकबर, वी रेड अबाउट राणा प्रताप, वी रेड अबाउट महारानी लक्ष्मीबाई। तो ऑल्दो दे आर डेड, ऑल्दो दे आर नो मोर, वो है नहीं अभी, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते हैं और हम खुश होते हैं, हम इंस्पायर्ड फील करते हैं कि ये कितने महान लोग थे, है ना, माइटी पावरफुल लोग थे। हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पढ़ते हैं जो पुराना था, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ा, रॉजर फेडरर के बारे में पढ़ा जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में हमने पढ़ा। तो डेड का मतलब सिर्फ मर ही नहीं गए, डेड का मतलब दे आर नॉट करेंटली प्लेइंग और एक्टिव, but we are enjoying them, we are getting inspired from them, we are getting some motivation from them। हम उनसे मोटिवेटेड हो रहे हैं, है ना। तो ये उनका क्या है? ग्रैंडर है। ये उनके रिटायरमेंट में भी सुंदरता है। वैसे ही जब हम जो राजा रानियां, जो फेमस वॉरियर्स थे, महाराणा प्रताप, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑल्दो दे आर नो मोर बट वी आर इंस्पायर्ड, वी सीक इंस्पिरेशन from the freedom fighters, whether it is Mahatma Gandhi, whether it is Ram Prasad Bismil, whether it is Chandrasekhar Azad, whether it is Subhash Chandra Bose। हम इनकी जीवनियां पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़कर हमको इंस्पिरेशन मिलती है, तो ग्रैंडर हुआ, उनकी ग्रेटनेस हुई, और ऑल्दो वो डूम्ड है, मर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इंजॉय तो करते हैं, हम इंस्पायर तो होते हैं। यही इसका मीनिंग है। तो है खूबसूरत चीज ये, तो हर चीज में खूबसूरती है। खूबसूरती हर दिखने वाली चीज नहीं, जिस चीज को पढ़कर हम इंस्पायर होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। समझ में आया? और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, जो कुछ भी टेल्स स्टोरीज पढ़ते हैं, पंचतंत्र की कहानियां, मालगुडी डेज के सीरियल देखते हैं, अकबर बीरबल की कहानियां देख के हंसते हैं, we laugh, we have great fun reading about them, enjoy them। So this all brings beauty to our life। जहां पर कुछ हंसी के, खुशी के पल हो, जो भी चीज हो, वो ब्यूटीफुल। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। तो हाइपरबली है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबली मीन्स एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा झरना जो बह ही जा रहा है, जो कभी खत्म नहीं होगा। इमॉर्टल ड्रिंक है उसमें। इमॉर्टल मीन्स जो हमको लाइफ हमेशा हमें जिंदा रखे। वी विल नेवर डाई। ह्यूमन बीइंग मॉर्टल होते हैं, फिलोसफी बताई गई है इसमें। ह्यूमन बीइंग्स तो मॉर्टल है, मतलब मॉर्टल का मतलब जो पर्सन और लिविंग क्रीचर हु डाइज। तो ह्यूमन बीइंग्स तो हम पैदा हुए हैं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो एक दिन तो हमको मरना ही है, तो हम मॉर्टल हैं। लेकिन ये ब्यूटी का फाउंटेन एंडलेस है। हम किसमें पा जाएं ये फाउंटेन? जहां भी हम देख लें तो फाउंटेन, वो फाउंटेन पहाड़ों से झरना गिरने वाला ही नहीं है, फाउंटेन है हमारी लाइफ में, हर जगह। हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमको किस चीज में सुंदरता मिल रही है, वेयर वी आर फाइंडिंग द ब्यूटी। समझ में आया? वेयर वी आर एंजॉइंग इट। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस स्प्रिंग। तो इसमें हाइपरबली थी, अतिशयोक्ति। ये एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाली ब्यूटी है, ठीक। और पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, ये एज इफ गॉड हैज सेंड अस दिस फ्रॉम द हेवन।
these beautiful moments, these beautiful time, these beautiful places, these beautiful people, reading about literature, reading about famous warriors, endless है. और वो वहां से आ रही है, यानी कि हम जहां जाएं वहां हमें सुंदरता और सुंदर चीजें, हमको सिलेबस पढ़ रहे हैं तो सिलेबस में मिल रही हैं, हम घर में रह रहे हैं वहां है, हमको फील करने की जरूरत है. वी ओनली नीड टू आइडेंटिफाई, वी ओनली नीड टू सी, वी ओनली नीड टू फील इट, एंड देयर कैन बी ब्यूटी एवरीवेयर. और हर जगह खूबसूरती सुंदरता है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट नेवर passes into nothingness. इसीलिए उसने बोला लवलीनेस इंक्रीजेस बट इट नेवर passes into nothingness, यानी कि कभी ना खत्म होना. ब्यूटी का मतलब समझे, ब्यूटी का मतलब केवल खूबसूरती नहीं है कि वो बिल्डिंग अच्छी दिख रही है, हमारे घर की पेंटिंग अच्छी दिख रही है, पोस्टर्स अच्छे दिख रहे हैं, ये ब्यूटी नहीं है. ब्यूटी इज द इनर सेल्फ. ब्यूटी इज द हैप्पीनेस, द जॉय विच वी गेट फ्रॉम छोटी छोटी चीजें एंड बड़ी बड़ी चीजें. किसी पर्सन के बारे में पढ़कर अच्छा लगता है, तो किसी प्लेस को देखकर अच्छा लगता है, तो कुछ काम करके अच्छा लगता है, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ एंटरटेनमेंट करके अच्छा लगता है. ये है ब्यूटी. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यू. Hope you have understood this poem. If you have any queries regarding this poem, अगर आपको इस poem से related कोई भी queries हैं, then please mention in the comments. I will definitely help you out. Hope you enjoyed the poem. Hope you understood it. And do like, subscribe, and share if you think it is real. The explanation was really wonderful and you were benefited by it.